निकल जाता ये मादरचोद क्या है? ये मुंह से निकल जाता है बस, ये मुंह से निकल जाता है। क्यों सर निकल जाता है? मादरचोद क्या है? नहीं, मैं इस हथियार की तरह मैंने इस्तेमाल करता हूँ। काले गोरों का भेद नहीं, क्या बात? हर दिल से हमारा नाता है। अच्छा, आप हिंदू है कि नहीं? मैं नामर्द हूँ, मैं कायर हूँ, मैं बुज़दिल हूँ, डरपोक हूँ, और नामर्द की कोई जात नहीं होती है। अरे जिसको आप हिंदू मुसलमान कहते हैं सब गांडू हैं। हिंदू मुसलमान है, क्षत्रिय ब्राह्मण है, यादव है, सब के सब गांडू नामर्द हैं। कोई आपसे एक प्रश्न करूं? बिल्कुल। इस देश के नेताओं ने, इस देश की पार्टियों ने समाज को ऐसा क्या दिया जिस पर आप गर्व कर सकें? जरा बताइए। वो कहते हैं कि गाली व्यक्ति का अंतिम शब्द है। बौद्धिक लोग बहुत बड़े गांडू हैं, इनको जूते से मारना चाहिए। 140 करोड़ गधों का देश भारत, 140 करोड़ कायरों का देश भारत, ये मरे हुए लोग वोट देने लायक भी नहीं है। मोदी जी ने 80 करोड़ को खाना खिलाया था, चूतिया बना रहे हैं मोदी। मुलायम आती देश के सारे, दुनिया भर के सारे नेता, मुलायम जी तो चले गए, पूरी दुनिया को चूतिया बना रहे हैं। 500 अगर पूरी ईमानदारी से चर्चा हो कि इस देश में 543 सांसद चुनाव जीतेंगे, उसमें किसको दिल्ली जाना सबसे जरूरी है, तो अगर चर्चा ईमानदारी से हो जाए तो राजीव तलवार सबसे नंबर 1 पे होगा। संसद ने कई ऐसी भाषाओं को गद्दार, लुटेरा सब बैन लगा दिया है, तो कैसे बोलेंगे आप? संजय सिंह का हाल नहीं होगा आपका? जैसे सब चूतिया बना रहे हैं तो गोगी जी भी चूतिया बना रहा है। और आपके यहाँ पर निरहुआ लड़ा, वो कह रहा है रेजिमेंट बनाने की बात तब कर रहा है, अब तक कुछ नहीं कर पाया वो। जो गांडू लोग हैं वो कहते हैं बुरे हैं, गाली नहीं हथियार हमारा, और युद्ध में बिना हथियार के दुनिया में कोई युद्ध नहीं हुआ है, ये मेरा हथियार है। और जो ये चूतिया लोग की हम परवाह नहीं करते, चूतिया हमको क्या कहेंगे? ये अकेला चना ही भाड़ फोड़ता है, लेकिन ये बात चूतियों के समझ में नहीं आएगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र यादव, आप देखें राजनीति का साथ। इस वक्त हम आजमगढ़ में हैं, हमारे साथ एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो आजमगढ़ में कौन नहीं जानता, राजीव तलवार नाम इनका है, और ये अपने जनहित के मुद्दों को लेकर हमेशा मुखर रहते हैं और निर्दल चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस नाते हम इनसे बात कर रहे हैं, एक इंटरव्यू करेंगे इनका कि क्या इनका हाल है और क्यों बोर्ड देखे लगा खड़े, हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन लोग इनको क्या क्या कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। राजू जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। ये बताइए, आप यहाँ बोर्ड लगाए हैं? ये बोर्ड नहीं, हथियार है हमारा। कौन सा हथियार है? इसका नाम है सुदर्शन चक्र जी। और ये बात चूतियों के समझ में कभी नहीं आएगी, जो शेर होगा वही समझेगा। आज तक मतलब चूतिया कौन और शेर कौन, हमें थोड़ी सी परिभाषा बता दीजिए। जो गलत का विरोध ना करे वो नमक हराम है, मक्कार है, चूतिया है, मूर्ख है, गधा है, बेशर्म है, नमक हराम है। गोली मार देना चाहिए ऐसे लोगों को। तो गोली मारेंगे, कानून आपके बगल में खड़ा कोर्ट है, कोर्ट कहाँ, संविधान बाबा साहब का कहाँ जाएगा? आप भ्रम में जी रहे हैं कि ये देश संविधान से चल रहा है। ये देश ताकत से चल रहा है। जिसके पास ताकत है वो इस देश के लोगों को चूतिया बना रहा है, मूर्ख बना रहा है। इतनी बड़ी भीड़ है, कोर्ट में जा रही है, आप कैसे कह रहे हैं भ्रम में हम हैं? ये भीड़ नहीं, समाज भ्रम में है। ये भीड़ नहीं, भेड़ है। भेड़ और सिर्फ भेड़ है। भेड़ मतलब तो हम लोग क्या हैं? भेड़ है। हम आप उसमें शेर बने हैं? भेड़ है, शेर कहाँ, गीदड़ है हम लोग। गिद्दड़ है? गीदड़, एकदम गीदड़ है। कैसा समाज का निर्माण करना चाहते हो? जो जनता, आप गाली भी देते हैं, लोग बुरा लगता है, कुछ लोग अच्छे कहते हैं, कहते राजू भाई बहुत बढ़िया कहते हैं गाली देकर। जो गांडू लोग हैं वो कहते हैं बुरे हैं, गाली नहीं हथियार हमारा, और युद्ध में बिना हथियार के दुनिया में कोई युद्ध नहीं हुआ है, ये मेरा हथियार है। और जो ये चूतिया लोग की हम परवाह नहीं करते, चूतिया हमको क्या कहेंगे? हमें भी नजर आता, क्योंकि जो समाज की बात ना समझे वाकई में चूतिया। हम भी कहते हैं, राजीव भाई हमने कहा था सेम टू यू, तो गाली देने का मेरा भी मन करता है, लेकिन थोड़ा सा हम संवैधानिक हैं, इस नाते गाली तो नहीं दे सकते, गाली एक अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन कुछ लोग गाली को गर्दा मानते हैं, बनारसी भाषा में कहा जाए तो गर्दा झाड़ दो, गाली दो झाड़ दो। नहीं, मैं गाली का बहुत, दुनिया में पहली बार गाली का इतना शानदार उपयोग राजीव तलवार ने किया है, और ये दुनिया का सबसे प्यारा हथियार है। एक न एक दिन दुनिया स्वीकार करेगी कि राजीव तलवार के पास जो हथियार है शानदार है, ज़बरदस्त है। लेकिन और लोग कहते हैं, जो संवैधानिक लोग हैं, जो बौद्धिक लोग हैं, चूतिया लोग हैं, बौद्धिक, वो कहते हैं कि गाली व्यक्ति का अंतिम शब्द है। बौद्धिक लोग बहुत बड़े गांडू हैं, इनको जूते से मारना चाहिए। ये नमक हराम है लोग, वही लोग समाज चला रहे हैं। अरे नमक हराम है, ये गद्दार है, बहुत बड़े गद्दार है, जूते से मारना चाहिए इंसानों को। लेकिन आप क्यों उनके जैसे मनीष, देखो एक लड़का था मनीष कश्यप, बिहार में, वो भी ऐसे बोल रहा था, जेल चला गया। जेल में भेज के क्या उखाड़ लेंगे? जेल से डर होगा तो कोई राजीव तलवार और भगत सिंह नहीं बन पाएगा। जब मरना ही है साला तो डर क्यों मरा जाए? लड़के मरेंगे। चुनाव भी लड़ रहे हैं, सहयोग करने की अपील भी कर रहे हैं, क्या है? चुनाव नहीं, मेरे लिए युद्ध है। एक मकसद है जो दुनिया का सबसे प्यारा मकसद है, दुनिया का सबसे प्यारा सपना है, जो मैंने 2009 में देखा था। मैं पता नहीं पूरा कर पाऊंगा कि नहीं, पूरी शिद्दत से कोशिश करता हूँ। प्रयास जरूरी है, सफलता नहीं। जिस तरह से आपका नाम है, एक जागर है, देश भर में आपके नाम को लोग ट्वीट करते हैं, गाली आपकी जाती वायरल होती है, अधिकारी तो भाग जाते छोड़कर,
क्या वो आखिर में वो लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि राजू तलवार एक गलत करते, एक संगठन बना के आप काम करें? अगर मेरा काम लोगों को अच्छा लगेगा तो अपने आप सब कुछ होगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। मुझे अकेला चलो ले अकेले चना भाव कैसे फोड़ेगा? ये अकेला चना ही भाड़ फोड़ता है, लेकिन ये बात चूतियों के समझ में नहीं आएगी। अकेला चना भाड़ ही फोड़ता है, लेकिन दुनिया को सिखाया गया कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसलिए लोग बोलते हैं। सच ये नहीं है, अकेला ही चना भाड़ फोड़ता है। दुनिया में अकेले ही चल के लोगों ने इतिहास रचा है। तो आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो क्या जनता, आजमगढ़ की जनता आपको कैसे? हमको देखिए, मैं हमेशा से बोलता हूँ, मुझे 500 मर्द चाहिए जो हमको प्यार कर सके, 100 रुपये महीना दे सकें या 10-10 रुपये अपने दोस्तों से दिलवा सकें। अगर 500 मर्द मिल गए तो भारत की धरती पर वो होगा जो आज तक कभी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। तो आप गुरु गोविंद साहब की जो बात थी उनकी 1.25 लाख से 1 लड़ाऊँ फिर गुरु गोविंद नाम का नाम कहा हूँ, इस बात को स्वीकार करने के रास्ते में जा रहे हैं क्या? इसका क्या मतलब है? इसका 1.25 लाख से 1 लड़ाऊँ क्या मतलब है इसका? उन्होंने 1.25 लाख जो आपने कहा कि इधर थे, अच्छा, उनसे हाँ। अकेला उन्होंने 1 लड़ावाया था और चिड़िया संग बांध लड़ाऊँ। क्या बात है? हो सकता है, वही बात है, हो सकता है, सही बात है। ये बात तो आप जानते होंगे। हाँ, मैं दिखाना चाहता हूँ कि अकेले बहुत कुछ हो सकता है, अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है। लेकिन समाज में देखिए, थोड़ा सा हम आपका समय लेंगे कि जो समाज हमारा सोया हुआ है, देखिए कितने सारे लोग आ जा रहे हैं। सोया हुआ नहीं, मरा हुआ समाज है, मुर्दा समाज, मरे हुए लोग। मरा हुआ समाज फिर कोर्ट क्यों चलता है? बगल में कचहरी, सब क्यों सिस्टम से फंसे पड़े हैं लोग? ये मूर्ख हैं, ये न्याय मिलना है, इनकी कचहरी की औकात है न्याय देने की किसी की? ये चुतिया बनाते हैं लोग। क्यों? आखिर में भी देखिए, जौनपुर के सांसद थे, पूर्व सांसद धनंजय सिंह, उनको जैसे उन्होंने टिकट देने की बात कही, उनको जेल चले गए। और वही कांग्रेसी कृपा सिंह गृह मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे महाराष्ट्र में, और वो व्यक्ति भाजपा से अरे सब लड़ने जा रहा है। सब देश की सारी पार्टियां बेवकूफ़ बना रही हैं देश को। और आपके यहाँ पर निरहुआ लड़ा, वो कह रहा है रेजिमेंट बनाने की बात तब कर रहा है, अब तक कुछ नहीं कर पाया वो। कुछ कहे निरहुआ को? नहीं भैया, मैं देखिए, मेरे व्यक्तिगत मैं किसी पर नहीं बोलता हूँ। जैसे और नेता इस देश के लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, निरहु भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। देश की सारी फूट डालो, राज करो। पहले अंग्रेजों ने, अब इस देश की पार्टियाँ। इस देश में कुछ नहीं बदला है तो सिर्फ शोषण का तरीका, और कुछ नहीं। तो ये बताइए, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है मामला था, अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट सख्त हुई, भाजपा का फायदा हो गया। देखिए, भाजपा नहीं, ताकत का सही इस्तेमाल दुनिया में कोई नहीं किया। मोदी जी ने किया है। हाँ भाई, फायदा, अपने फायदे के लिए ताकत का उपयोग सब लोग करते हैं, तो मोदी जी कर रहे हैं तो गलत क्या? कभी मुलायम सिंह, कभी मायावती, कभी राव। ताकत का इस्तेमाल हमेशा लोग अपने लिए करते हैं, समाज के लिए आज तक ताकत का सही इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। अच्छा, योगी जी, वो तो उनके पास कुछ नहीं, वो तो कहते हैं कुछ एकदम बहुत क्लीन है। कैसा उनका व्यवहार? जैसे सब चूतिया बना रहे हैं तो योगी जी भी चूतिया बना रहे हैं। और चूतिया, इस देश की जनता इसी लायक है, इन लोगों को चूतिया बनाया जाए तो अच्छा है। इनको राजू तलवार और भगत सिंह जैसे लोग अच्छे नहीं लग सकते। गलत की सही पूछिए। क्या समर्थन दे रहे हैं आप राजू भाई का? पूरी बातें नहीं सुना, अभी समर्थन क्या देंगे? क्या कह रहे हैं, फिर से बोलिए। उनसे पूछिए। पूरा समर्थन दे रहा है। किसका? राजू भाई का? जी जी बिल्कुल समर्थन देंगे राजू तलवार? बिल्कुल बिल्कुल वोट भी देंगे? बिल्कुल देंगे, आपकी बार आजमगढ़ में जिता देंगे इनको? बिल्कुल जिताएंगे। क्या बात है। ये देखिए, एक तो मिल गया आपको, आपने कहा 500। अगर पूरी ईमानदारी से चर्चा हो कि इस देश में 543 सांसद चुनाव जीतेंगे, उसमें किसको दिल्ली जाना सबसे जरूरी है, तो अगर चर्चा ईमानदारी से हो जाए तो राजू तलवार सबसे नंबर 1 पे होगा। उसके बाद भी अगर आप जाके वहाँ गाली देंगे। अब संविधान, भारतीय संसद ने कई ऐसी भाषाओं को गद्दार, लुटेरा सब बैन लगा दिया है, तो कैसे बोलेंगे आप? संजय सिंह का हाल नहीं होगा आपका? दूसरा राजू तलवार का वहाँ जाना बहुत जरूरी है, लेकिन इस देश के गधों को ये बात समझ में नहीं आएगी। हम चुनाव बुरी तरह हार रहे हैं। पहले मैं तो कहूँगा जनता का, कुछ लोग जो बौद्धिक कहते हैं राजू तलवार अपनी भाषा सुधारे, सवाल ही नहीं पैदा होता है। नहीं सुधरेंगे ना, कस्ता ही नहीं, कत्ता ही नहीं। मौत राजू तलवार को मौत ही इस दुनिया से उठा सकती है। मुझे सुधारने वाला इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है। तो जो संविधान, जो संसद मोदी जी बनाए नया वाला, ये देश संविधान से नहीं चलता है। चूतिया बना रहे हैं सब लोग। अरे महाराज, कैसे कह रहे हैं? गलतफहमी में जी रहे हैं आप। संविधान का एक पन्ना जिसके बाप ने पढ़ा, संविधान का एक पन्ना जिसके बाप ने नहीं पढ़ा, उसका बेटा कहता है कि देश संविधान से चलता है। चूतिया है, बेवकूफ़ है। गलत सिस्टम जो है, ये क्या है? सब धोखा है भाई। चूतिया बना रहे हैं, जिसके पास ताकत है वो चूतिया बना रहा है सबको, बस। साफ सीधी बात। पैसे के दम पे क्यों नहीं बनाएगा? गलत भी क्या है? दुनिया में यही सदियों से होता आ रहा है। अगर महंगाई की बात करें, जब से नरेंद्र मोदी सरकार 2014 के बाद आई है, तो ये कैसा आपको लगता है? ठीक है, जो मोदी कर रहे हैं, जो मुलायमावती कर रहे हैं, सब सही है। इस देश की जनता इसी लायक है। अच्छा, आप हिंदू है कि नहीं? मैं नामर्द हूँ, मैं कायर हूँ, मैं बुज़दिल हूँ, डरपोक हूँ, और नामर्द की कोई जात नहीं होती है। अरे जिसको आप हिंदू मुसलमान कहते हैं, सब गांडू हैं। हिंदू मुसलमान है, क्षत्रिय ब्राह्मण है, यादव है, सब के सब गांडू नामर्द हैं। कोई चूतिया साले मर्द होते तो आज राजू तलवार चुनाव जीत गया होता। लेकिन मर्द क्या, आप अकेले चलते हैं? कोई आपके पास देश में एक नेता मेरे तरह का नाम हो तो बताइए जरा, पूछिए लोगों से, पूछिए जरा, देश में एक नेता मेरे है?
कोई नहीं है भैया, कोई है नहीं। भैया कहाँ पर है, पान खाए जमाने उसके बाद भी राजू तलवार को वोट नहीं दोगे तो जूते से मार खाना चाहिए तुम लोगों को। इस देश की जनता वोट देने लायक नहीं है। 140 करोड़ गधों का देश भारत, 140 करोड़ कायरों का देश भारत, ये मरे हुए लोग वोट देने लायक भी नहीं है। मोदी जी ने 80 करोड़ को खाना खिलाया था, चूतिया बना रहे हैं मोदी मुलायम आती, देश के सारे दुनिया भर के सारे नेता जी तो चले गए, पूरी दुनिया को चूतिया बना रहे हैं। वो धरती पुत्र बनकर चले गए। कोई बात नहीं, बस मेरा काम करना। मायावती जिंदा से बताइए, चलिए ठीक है समझ पे। मायावती जी का क्या ट्रेंड रहेगा इस समय आपकी बार 2022-24 के लोकसभा में? जिस तरह से आज मोदी जी बेवकूफ़ बना रहे हैं, उसी तरह मायावती ने अपने समाज को, सब ने अपने समाज को बेवकूफ़ बनाया है। किसी ने समाज को, देश को कुछ नहीं दिया है। आपसे एक प्रश्न करूं? बिल्कुल। इस देश के नेताओं ने, इस देश की पार्टियों ने समाज को ऐसा क्या दिया जिस पर आप गर्व कर सकें, जरा बताइए। हमें तो अभी तक जो 70 साल से देश आगे बढ़ा है यही हम जान। गांधी जी नंगे थे, इसके बाद हम लोग कपड़ा पहन ले, कुछ नहीं दिए, यही नेताओं ने दिया। केवल चूतिया बनाते हैं सब और कुछ नहीं। और इस देश की जनता इसी लायक है। नहीं चूतिया, वो शब्द चूतिया बोल के मतलब अंतिम शब्द खत्म कर रहे हैं। चूतिया मतलब आप लॉजिक नहीं दे रहे हैं। चूतिया मतलब मूर्ख, गधा। लॉजिक नहीं दे रहे राजीव भाई, आप राजीव कुछ लॉजिक दीजिए ताकि लोग जान जाए अच्छा हाँ सही हम हैं। जिसे राजीव तलवार का पसीना नहीं, कर्म नहीं समझ में आया, उसे लॉजिक समझ में आ जाएगा। चूतिया हैं लोग, हम इन्हें समझाना भी नहीं चाहते। जिसको समझना होगा राजीव तलवार खुद समझेगा, जो शेर होगा वो जरूर समझेगा। एक बार कोई नारा आपका होता तो गा, या कोई गाना गा दीजिए मेरे चैनल पे प्लीज। काले गोरों का भेद नहीं, क्या बात? हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जो शेर होगा वो राजीव तलवार को जरूर प्यार देगा, और हम वोट से नहीं अपने पसीने से इस देश में सैलाब लाएंगे, कुछ ना कुछ नया जरूर करेंगे। अब 50 साल की उम्र होने जाएगी, सैलाब कहाँ से आएगा? एनर्जी लॉस हो जाएगी, फिर बात खत्म हो जाएगी। उम्र से नहीं होता है, इनके अंदर इतनी उमंग है। क्या बात। ये कह रहे हैं हमको 500 शेर मिल बहुत जाए, जज्बात है इनके अंदर। भैया ये कह रहे हैं 500 हमको शेर मिल जाए हम काम कर ले जाएंगे। नहीं ये अंदर सर इन्होंने कहा चिड़िया संग बांध लड़ावा, फिर गुरु गोविंद नाम का उस रास्ते जा रहे हैं। अंदर इतना हिम्मत क्यों? ये बात ना, अकेले कैसे हिम्मत है? अकेले ना साथ देगा तब रही हिम्मत। नहीं कोई साथ न दे, अकेला चना भाड़ फोड़ के दिखाएगा, निश्चिंत रहिए। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा हम ये ऐसे नहीं कर रहे, हम इनका हमेशा वीडियो देखते रहते हैं, हम 24 घंटा कितना वाह इनका वीडियो हम हमेशा देखते रहते हैं। कुछ सीखा इनसे? इनसे बहुत कुछ गाली वाली सीखा? गाली वाली तो भैया तो भाई देखो, गाली कैसी लगती है? हर किसी के मुंह से निकलती है गाली, नहीं अंदर का वो निकलता है, जज्बात निकलता है इनका। गाली नहीं देते, गाली देते इन्होंने गाली दिया, मोदी मुलायम मायावती सबको एक साथ दिया गाली। गाली नहीं देते हैं, कहने का मतलब जो बनारसी भाषा में कह लिए प्यार है, बनारस में गाली पड़ती है। देखिए ये होता है गाली नहीं, ये गाली नहीं देते हैं। क्या देते हैं? मगर ये बहुत अच्छे आदमी हैं। मादरचोद कहते क्या है? नहीं नहीं, ये क्या तो है? मुंह से निकल जाता ये है। मादरचोद क्या है? ये मुंह से निकल जाता है, बस ये मुंह से निकल जाता है। क्यों सर निकल जाता है? मादरचोद क्या है? नहीं, मैं इस हथियार की तरह मैंने इस्तेमाल करता हूँ, आप लोग निश्चिंत हमने रहिए। तभी तो कहा था क्या गाली करना है, झाड़ देते हैं इसको। अब जो कोई समझे, मैं बहुत सोचता नहीं इस बारे में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, हम जीते, आपका प्रचार हम करेंगे। चुनाव भले ना जीते, इस देश का दिल जीतेंगे, और इस देश का दिल जीत गए तो चमत्कार करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे राजीव आजमगढ़ में फेमस हैं, अपनी बातों को लेकर मुखरता से रखते हैं, लेकिन कहीं कहीं की गालियाँ लोगों को जो गाली देते हम तो नहीं देना चाहते, लेकिन मेरा मन भी करता सही समाज को गाली देना चाहिए।